इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 17 नवंबर को मतदान है छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का और इसके लिए 5 बजते ही चुनाव प्रचार थम गया। अब डोर टू डोर करेंगे प्रचार प्रत्याशी। 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को होना है मतदान और 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तो आज चुनाव प्रचार, चुनाव का शोर थम गया है। बीते 3-4 महीनों से जिस कदर चुनावी माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था, अब वो शांत हो गया है। अब सिर्फ डोर टू डोर जाकर आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, एक 7 नवंबर को 20 सीटों पर और दूसरा 70 सीटों के लिए हो रहा है 17 नवंबर को। और इस बीच आपको बता दें कि 17 नवंबर को चूंकि मतदान है और अब 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम गया, यानी आपके पास जो अब वक्त बचा है उसमें सिर्फ आप डोर टू डोर जाकर अपील कर सकते हैं वोट देने की, लोगों से, जनता से मिलकर। तो फिलहाल 70 सीटों के लिए 17 को होना है मतदान और इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया और 70 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए चुनावी शोर थम चुका है और अब डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। तो थम गया चुनाव प्रचार। 70 विधानसभा सीटों के लिए 17 को होनी है वोटिंग और दूसरे चरण की बात करें तो कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे इस चरण में, जिसमें 827 पुरुष होंगे और 130 महिला हैं और एक तृतीय लिंग के उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं। और अब तमाम जिलों में छत्तीसगढ़ के किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, इसके लिए जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का। जैसे कि टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सैयद वाजिद हैं जो कि मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ है संतोष कश्यप जो कि अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले संतोष, आपका रुख करते हुए, अंबिकापुर बेहद खास सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, ऐसे में चुनाव का शोर थम गया और अब डोर टू डोर ही ऑप्शन बचा है, वो भी कल तक के लिए। क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं आप? देखिए, अंबिकापुर में एक और जहां भाजपा जो है आज उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उन्होंने इस कला केंद्र मैदान में एक आम सभा को संबोधित किया। और वही टीएस सिंहदेव जो अंबिकापुर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं फिलहाल और दूसरे जिले में प्रचार के लिए गए हुए हैं। आज 5 बज चुके हैं। आप मेरे पीछे का यहाँ का आप नजारा देख सकते हैं। जो अर्धसैनिक बल है, पैरा मिलिट्री फोर्स है, वो अब सड़कों पे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जो पैरामिलिट्री जो फोर्स के लोग हैं वो अब शहर में अपना फ्लैक्स मार्च निकालेंगे और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो 5 अब बज चुके हैं और जो प्रत्याशियों के जो प्रचार थे, जो संपर्क थे, जो लाउड स्पीकर थे, वो टोटल बंद हो गए। अब जो प्रत्याशी हैं वो महज अब डोर टू डोर लोगों से संपर्क करेंगे। महज 38 घंटे और बचे हुए हैं, उसके बाद 17 तारीख को मतदान होगा अंबिकापुर में। सुबह 8 बजे से शुरुआत की जाएगी मतदान की, लेकिन अब जो है शोरगुल थम गया है। अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर लोगों से संपर्क करने में जुट जाएंगे। जी संतोष, और साथ ही साथ मुंगेली से हमारे साथ सैयद वाजिद भी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सैयद, मुंगेली में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 17 तारीख मतदान होना है। मतदान के 48 घंटे मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जो शोरगुल है, चुनावी शोरगुल है, वो पूरी तरीके से थम गया है। समय जो निर्धारित की गई थी कि 5 बजे के बाद में कोई भी जो लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित की गई है। अब जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी जो डोर टू डोर जो जाकर अपना जनसंपर्क करेंगे और अपने लिए प्रचार प्रसार डोर टू डोर ही कर पाएंगे। मुंगेली विधानसभा की बात की जाए तो मुंगेली जिले में 2 विधानसभा, मुंगेली और लोरमी 2 विधानसभा है। मुंगेली विधानसभा में 15 प्रत्याशी जो है वो मैदान पर है। वहीं लोरमी की बात की जाए तो 17 प्रत्याशी जो है वो मैदान पर अपनी आजमाइश कर रहे हैं। करीब जिले के 5,38,000 जो मतदाता है वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार प्रशासन ने एक दिन पहले ही चुनावी शोरगुल के एक दिन पहले ही फ्लैग मार्च निकालकर ये तय कर दिया था
कि पूरी तरीके से वो सुरक्षाओं के साथ में चुनाव, निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव निपटाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ में अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रत्याशी जो है लगातार जो है वो जनसंपर्क कर रहे थे, और दोनों विधानसभा की बात की जाए तो दोनों विधानसभा में जो मुख्य रूप से प्रत्याशी है वो अपने दमखम के साथ में प्रचार प्रसार करके अंतिम दिन, शोरगुल के अंतिम दिन प्रचार प्रसार करके लाउड स्पीकर प्रचार प्रसार किया है। इस प्रकार अब जो चुनावी शोरगुल है वो पूरी तरीके से थम गई है, और जो प्रत्याशी है वो अब डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क। चलिए, तो तैयारियां प्रशासन की पूरी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं खास तौर पे नजर आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि अब चुनाव 17 तारीख को होना है और सिर्फ एक दिन बीच में है। ऐसे में लोगों ने भी तैयारी कर ली है कि इस बार किस प्रतिनिधि को चुनना है और किन मुद्दों पर चुनना है। और आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो संतोष कश्यप और सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े थे और हाल बता रहे थे कि किस तरह का नज़ारा फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब डोर टू डोर आप संपर्क कर सकते हैं। 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को ये चुनाव होने जा रहा है, आपको बता दें, जिसमें कि व्यवस्थाएं तो सुनिश्चित कर ली गई हैं। ऐसे में 958 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 17 नवंबर को और सरकार बनाएंगे। तो आपको बता दें कि इसमें 81,41,624 पुरुष मतदाता शामिल हैं और 81,72,171 महिला मतदाता शामिल रहेंगे। 684 तृतीय लिंग के मतदाता भी शामिल हैं। सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं, जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि 9 मतदान केंद्रों में दोपहर 3 बजे तक ही मतदान का वक्त रहेगा। ये है बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्र, जिसमें कामर भौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, सेविन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का वक्त होगा। इसके अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आप वोट डाल पाएंगे।